वेलकम बैक। ये कहानी है रोहित नाम के एक लड़के की, जो एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब किया करता था। रोहित पूरे दिन कंप्यूटर पर बैठ करके बहुत ज़्यादा थक जाता था। इस वजह से शाम के वक्त ऑफिस से आते ही वो घर के करीब एक पार्क में घूमने के लिए चला जाता था। रोहित पार्क में जा कर के ताज़ा हवा लेकर और दोस्तों से मिल कर के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता था और उसकी सारी थकान वहीं निकल जाती थी। एक रोज़ की बात है, रोहित शाम के वक्त पार्क में घूम रहा था कि अचानक ही उसकी नज़र एक सोने की चैन पर पड़ी। रोहित ने दौड़कर वो सोने की चैन उठा ली, लेकिन जब उसने देखा कि वो सोने की चैन एक काले से धागे से बंधी हुई है और उस काले से धागे के दूसरे सिरे पर एक बहुत बड़ी हड्डी बंधी हुई थी, जिस हड्डी में काफ़ी सारा सिंदूर और कुछ सफ़ेद पाउडर लगा हुआ था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उस सोने की चेन पर टोटका कर रखा हो। रोहित ने वो काला धागा खोल के वहीं फेंक दिया और चैन को गले में डाल लिया और इसी तरह वो अपने घर आ गया। फिर रात के वक्त रोहित अपने घर में सो रहा था। फिर उसको एक सपना आया। सपने में रोहित ने देखा कि उसी पार्क में उसी जगह पर रोहित बैठा हुआ है और उसके साथ एक लड़की भी बैठी हुई है। वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। फिर अचानक ही रोहित ने झाड़ी में हाथ डाला और झाड़ियों में से वही हड्डी निकाली जो हड्डी उस सोने की चैन से बंधी हुई थी। फिर रोहित उस हड्डी को तोड़ तोड़ कर खाने लगा और अचानक ही रोहित की आँख खुल गई। रोहित ने देखा तो वो अपने घर में ही था। अब रोहित एक बार फिर से सोने की कोशिश करने लगा। फिर अचानक ही रोहित को ऐसा लगा जैसे कि उसके कमर में कुछ चुभ रहा है। जब रोहित ने अपने कमर के नीचे हाथ डाला तो उसको वही हड्डी अपनी कमर के नीचे से मिली जो हड्डी उस सोने की चेन से बंधी हुई थी। रोहित उस हड्डी को देख करके काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसने उठाकर उस हड्डी को खिड़की से बाहर फेंक दी। अगले दिन सुबह रोहित ने यह घटना अपने घर में सभी लोगों से बताई, लेकिन किसी से भी ये नहीं बताया कि ये सोने की चेन उसे कहाँ से मिली। रोहित के सपने पर तो सभी ने विश्वास कर लिया, लेकिन उस हड्डी वाली बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। जब रोहित ने बताया कि उसने खिड़की से बाहर फेंकी है और रोहित बाहर देखने गया तो उसको वो हड्डी बाहर नहीं मिली। अगले दिन रात में रोहित एक बार फिर से सो रहा था और अचानक ही रोहित को ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके पैर दबा रहा है। रोहित ने जैसे ही अपने चेहरे से कंबल को हटाया तो उसने देखा एक लड़की लंबा सा घूंघट करके और रोहित के पैर दबा रही है। रोहित ने जैसे ही उस लड़की से पूछा कौन हो तुम, अचानक ही वो लड़की वहाँ से गायब हो गई और रोहित चीखते चिल्लाते हुए अपने रूम से बाहर निकल आया। उसने अपने सभी घर वालों से ये बात बताई। उसके घर वालों ने लड़की को हर जगह ढूंढा, लेकिन उसके रूम में कोई भी नहीं मिला। फिर उन लोगों ने कहा कि तुम्हें कल की तरह ही कोई सपना आया होगा। अब रोहित ने अपने रूम में सोने से इनकार कर दिया और वो अपनी मम्मी जी के साथ उन्हीं के रूम में सोने के लिए चला गया। अब रोहित और उसकी मम्मी सो रहे थे। अचानक ही रोहित की मम्मी के कान में ऐसी आवाज़ आई जैसे कि कोई कुछ खा रहा हो। रोहित की मम्मी की आंख खुल गई और उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। और जब उन्होंने रोहित की तरफ देखा तो रोहित सो रहा था और उसके हाथ में एक हड्डी थी, जिस हड्डी को वो अपने दांतों से ज़ोर ज़ोर से दबा रहा था। रोहित की मम्मी ने रोहित को तुरंत जगाया और रोहित से पूछा ये हड्डी तुम्हारे पास कहाँ से आई। रोहित भी उस हड्डी को देखकर हैरान हो गया, आखिर वो उसके हाथ में कहाँ से आ गई। अब रोहित ने तुरंत ही उस हड्डी को एक बार फिर से अपने घर से बाहर फेंक दिया और रोहित काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। वह रोने लगा और अपनी मम्मी को बताने लगा कि उसको ये सोने की चैन कहाँ से मिली और कैसे मिली। अब उसकी मम्मी समझ चुकी थी कि यह कोई जादू का असर है या फिर किसी ने टोटका कर रखा है इस हड्डी पर। वो दोनों ये बात कर ही रहे थे कि अचानक ही रोहित की मम्मी के पीछे वही घूंघट वाली औरत आकर खड़ी हो गई। अब रोहित ने उसे जैसे ही देखा उसने ज़ोरों से चिल्लाते हुए अपनी मम्मी को वहाँ से हटा लिया और अचानक ही वो घूंघट वाली औरत भी वहाँ से गायब हो गई। रोहित की मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ था, तो रोहित ने बताया कि तुम्हारे पीछे एक लड़की खड़ी थी जो लंबा सा घूंघट ओढ़कर उस दिन मेरे पैर दबा रही थी। अब रोहित की मम्मी बोली हम सुबह उठते ही सबसे पहले पास वाले मंदिर जाएंगे, हो सकता है वहाँ पे तुम्हें कोई इलाज मिल जाए। अगले दिन रोहित अपनी मम्मी के साथ मंदिर जा ही रहा था कि रास्ते में उसको उसी का एक पड़ोसी मिल गया, जिससे उसकी मम्मी ने सारी बात बताई। उस पड़ोसी ने बताया कि तुम इसको एक तांत्रिक के पास लेके चले जाओ,
मैं उसका एड्रेस जानता हूँ। उस पड़ोसी ने उस तांत्रिक का एड्रेस दिया और रोहित को लेकर उसकी मम्मी उस तांत्रिक के पास चली गई। तांत्रिक के पास पहुंचते ही सबसे पहले तांत्रिक ने कहा कि हमें इसके गले से इस चैन को निकालना होगा। जब रोहित ने गले से चैन को निकालने की कोशिश की तो चैन उसके गले में ही चिपक गई और वो देखते ही देखते छोटी होती चली जा रही थी। रोहित ने और उस तांत्रिक ने बहुत कोशिश करी लेकिन वो चैन उसके गले से नहीं निकली और अब रोहित का दम सा घुटने लगा। फिर उस तांत्रिक ने बताया कि इसका इलाज मैं अभी नहीं कर सकता, मुझे 2 दिन का समय लगेगा। कुछ सामान मुझे इकट्ठा करनी है। उसके बाद जिस पार्क में इसे ये सोने की चैन मिली थी उसी पार्क में जा कर के मैं इसका इलाज कर दूंगा। अब रोहित वहाँ से अपने घर आ गया। घर आने के बाद रात के वक्त रोहित सो रहा था। सोते हुए अचानक ही बहुत ज़ोर से रोहित चिल्लाया जिसकी वजह से उसके सभी घर वालों की आँख खुल गई और सभी लोग रोहित के कमरे में आ गए। रोहित इधर का उधर पूरे कमरे में भाग रहा था और अपने गले से उस चेन को निकालने की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते रोहित एक जगह कोने में जाकर बैठ गया और सभी लोग उससे पूछने लगे आखिर क्या हो रहा है। रोहित कुछ भी बोल नहीं पा रहा था और देखते ही देखते कुछ देर में रोहित की सांसें बंद हो गई, यानी कि रोहित अब इस दुनिया से जा चुका था। मरने के बाद रोहित का मुंह खुला हुआ था। लोगों ने रोहित का मुंह बंद करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मुंह बंद नहीं हो रहा था। फिर एक आदमी ने महसूस किया कि रोहित के मुंह में कुछ फंसा हुआ है। जब उसने हाथ डाल के निकालने की कोशिश की तो उसके मुंह से वही हड्डी निकली जो हड्डी अब से पहले काफ़ी बार रोहित को मिल। ये सब देखकर लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा डर था क्योंकि लोगों को पता था ये कोई भूत प्रेत या फिर शैतान का चक्कर है। रोहित के मरने के कुछ दिनों बाद लोगों को रोहित उसी पार्क में घूमता हुआ नजर आता था। लोग समझ चुके थे ये रोहित की ही आत्मा है जो इस पार्क में रात भर घूमती है। अब उस पार्क में लोगों ने आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया था, कोई भी उस पार्क में नहीं जाता था और लोग उस पार्क को भूतिया पार्क कहने लगे। और ये कहानी यही समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।